पहला क्वेश्चन दिया है, किसी भिन्न के अंश में 40% की वृद्धि तथा हर में 30% की कमी की जाती है तो उसका मान 6/7 हो जाता है। वह भिन्न क्या है? तो भिन्न फ्रैक्शन हमने मान लिया x/y है, ठीक है, यानी अंश इसका x मान लिया है और हर हमने y मान लिया है। ये कह रहा है 40% वृद्धि की जा रही है अंश में। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% तो होती ही है, जब 40% वृद्धि हो जाएगी तो जो अंश होगा वो कितने परसेंट हो जाएगा? 140% हो जाएगा, क्योंकि 40% वृद्धि हो जाएगी, अपने आप में ये 100% तो है ही, और 40% की वृद्धि होगी तो 140% हो जाएगा, 140%, ठीक है। और फिर ऐसे ही हर में कहा जा रहा है कि हर में 30% की कमी की जाती है, तो हर में जब 30% की कमी करेंगे तो ये कितना 70% ही तो रह जाएगा, 70% रह जाएगा। तो ये कह रहा है इसकी वैल्यू जो वो 6/7 हो जाती है, 6/7 हो जाती है, ठीक है। अब परसेंट से परसेंट कट गया, परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया, 7 दूनी 14, 2 से काटेंगे 2 तियां 6, ठीक है। तो फ्रैक्शन x/y बराबर कितना आ जाएगा? 3/7। तो फ्रैक्शन कितनी है वो? 3/7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई चौड़ाई से 60% अधिक है तो बताइए आयत की चौड़ाई लंबाई से कितने प्रतिशत कम है। ये कह रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 60% अधिक है, तो 60% की फ्रैक्शन बनाएंगे, यानी 60 के पान में 100 करेंगे और 20 से कट जाएगा, 20 तियां 60, 20 5 3/5 हो जाएगा, ठीक है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60% का आ जाएगा, 3/5 हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि कितने प्रतिशत कम है, तो 3 ऊपर दिया है, इसको यही उतार देंगे, 3 उतार लेंगे, ठीक है। अब ये फ्रैक्शन वैल्यू अधिक की है ना, ये फ्रैक्शन वैल्यू अधिक की है तो अधिक कर देंगे, ऊपर वाला जोड़ देंगे। अगर फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पे कम लिखा होता, कम दिया होगा तो अधिक पूछा जाएगा, अधिक दिया होगा तो कम पूछा जाएगा, ठीक है। अगर ये फ्रैक्शन अधिक की हो तो ऊपर वाला जोड़ देंगे, कम की हो तो ऊपर वाला घटा देंगे। ये अधिक लिखा है ना, तो 5 3 8 हो जाएगा। और प्रतिशत बनाना है, प्रतिशत बनाने के लिए 100 मल्टीप्लाई में कर देते हैं। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो 25 तियां 75/2 हो गया। 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 37 सही 1/2%। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, 37 सही 1/2%। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 39 डिवाइडेशन 26 प्लस 22 डिवाइडेशन 11 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2 ऑफ 5 माइनस 3 ब्रैकेट 7 प्लस 10 डिवाइडेशन 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3, इतना दिया है। तो सबसे पहले इसमें हम डिवाइडेशन को हल कर लेंगे, 11 से इसको काटेंगे, कितना हो जाएगा? 2 आएगा, 2 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई भी हो जाएगी, 2 2 जब 4 यानी 4 कर लेंगे यहाँ पे, और ये भी डिवाइडेशन को सॉल्व कर लेंगे। 13 से देखो दोनों संख्या कटे, 13 दूनी 26, 13 तियां 39, ठीक है। फिर यहाँ पे ये 2 और 2 की मल्टीप्लाई हो रही है, ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये पूरा सोल्यूशन इसका कितना आ गया? 4 आ गया, ठीक। और ये 4 तियां कितना हो गया? 12 हो गया, 12 हो गया। अब 2 से 3 को भाग करेंगे तो 3 का आधा ही तो हो जाएगा, 2 से डिवाइड करना तो समझो इसका हाफ करना है, तो 1.5 हो जाएगा, यानी 3 को 2 से डिवाइड करेंगे 1.5 होगा, प्लस ये 4 हो गया, 4 आया है, प्लस यहाँ पे कितना? 12 आया है। तो अपर का तो सॉल्व हो गया है, अब अपान का कर लेंगे। इसमें पहले ब्रैकेट में जो हम डिवाइडेशन है उसको सॉल्व करेंगे। 2 से इसको 10 को डिवाइड करेंगे, 5 आएगा, ठीक है। ये 3 तियां कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। प्लस के अलग कर लेंगे, माइनस के अलग कर, माइनस का सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 7 5 कितना होगा? 12 हो जाएगा, ऐड हो जाएगा ना 12 में से 9 घटेगा, 3 बचेगा। इस पूरे का सोल्यूशन 3 हो जाएगा। और ब्रैकेट के बाहर जो नंबर होता है उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये यहाँ पे कितना हुआ था? 12 में से 9 गया, 3 बचा, 3 गुणा 3 से 3 तियां 9, तो इधर का 9 आ गया, माइनस ऑफ है, इसको भी ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लाई करते हैं वहाँ पे, तो 5 2 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको ऐड कर लेंगे सभी को, 12 4 16, 16 में 16 1 17, 17.5 हो गया। और 5 में 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा, तो इसका राइट आंसर कितना? 17.5 हो जाएगा। अगर फ्रैक्शन बनानी है, अगर ये आंसर दिया तो यही आंसर हो जाएगा, फ्रैक्शन बनाना है तो 17.5 हो गया है, ठीक है। और पॉइंट के अपान में 1 कर लेंगे, आगे जितने अंक होते हैं उतने हम 0 लगा लेते हैं।
अब काट लेंगे इसे, 5 तियाँ 15, 5 25, 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा 35/2, ये आंसर हो जाएगा। फ्रैक्शन में दिया होगा तो ये टिक करना है, अगर पॉइंट में दिया तो ये टिक करना है, तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 5,000 रुपये की राशि का, यानी 5,000 रुपये है, उसका 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए यदि ब्याज छमाही संयोजित किया जाए। यदि ब्याज छमाही संयोजित किया जाए, ठीक है, यानी छमाही संयोजित किया जाता है, तो छमाही अगर सब लग रहा है तो रेट को क्या करते हैं हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 20% है, रेट हमारी छमाही लग रहा है तो कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा, रेट 10% हो जाएगा। और यहाँ पे 1 वर्ष है ना, और 1 वर्ष में छमाहियाँ कितनी होंगी, 2 छमाही होंगी, तो 2 पीरियड, यानी टाइमिंग जो होगी वो कितनी 2 पीरियड होगा, 2 छमाही होंगी, 2 छमाही बनेंगी, 2 छमाही होंगी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी कितना रुपया है, ट्री मेथड से आप कर सकते हैं, यानी 2 पीरियड है, पहला पीरियड हो गया, दूसरा पीरियड हो गया। अब 20% है तो 10% है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10 होती है ना, तो इसका 1/10 करेंगे, 500 आएगा ना, 500 हो गया, और यहाँ पर भी 500 हो गया, ठीक। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है। अब इसका भी 1/10 कर लेंगे, 1/10 करेंगे तो कितना होगा 50 आएगा, 50, यही हमारा टोटल क्या होता है CI हो जाता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, यानी 1000 हो गया, 500, 1050, यानी 1050, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, 1050 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 खिलौनों का विक्रय मूल्य 24 खिलौनों के क्रय मूल्य के बराबर है, प्रतिशत लाभ हानि ज्ञात करो। अगर लाभ हो रहा है तो लाभ निकालना है, परसेंट में प्रतिशत पूछा जा रहा है, हानि हो रहा है तो हानि निकालना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 18 खिलौनों का विक्रय मूल्य, यानी 18 SP हो गया विक्रय मूल्य, ठीक है, सेलिंग प्राइस इक्वल किसके है 24 खिलौनों के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी CP कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य के 24 के क्रय मूल्य के बराबर है। इनका रेशियो बना लेंगे, तो SP के CP आएगा तो अपान में ही तो आएगा, क्या हो जाएगा SP अपान CP हो जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस अपान कॉस्ट प्राइस बराबर 24 और 18 जाएगा, बटे में तो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। चाहे तो आप काट भी सकते हैं, अगर नहीं काटना चाहे तब भी आपका आ जाएगा, चलो काट ही लो, ये कट जाएगा 6 से, 6 चौक 24, 6 तियाँ 18, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितनी 4 है और कॉस्ट प्राइस कितनी है 3, यानी 3 में उसने खरीदा, क्रय मूल्य 3 है, 3 में खरीदा और 4 में बेचा, तो प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट वाला कितना हो जाए, प्रॉफिट कितना हो रहा है 1 का हो रहा है, CP कितना, क्रय मूल्य कितना है, यानी फार्मूला होता है प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, ये होता है। अब जब 3 से डिवाइड करेंगे इसको तो 33 सही 1/3%, ये प्रॉफिट हो जाएगा, 33 सही 1/3%, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है 2400 रुपये 4 वर्षों में 3264 रुपये हो जाते हैं, यदि दर 1% बढ़ा दी जाए तो 4 वर्षों बाद नया मिश्रण क्या होगा। यानी 2400 रुपये हैं, 2400 रुपये वो 4 वर्षों में कितना हो जाता है 3264 रुपये, उसका ये मिश्रण हो जाता है। यदि 2400 मूलधन है वो 4 वर्षों में इतना हो जाता है, ठीक। फिर कह रहा है अगर रेट 1% बढ़ा, रेट हमको पता नहीं है, इसमें नहीं दिया रेट, लेकिन कह रहा है रेट 1% बढ़ा दें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, मिश्रण कितना हो जाएगा। जब रेट 1 साल में 1% बढ़ेगी तो 4 वर्ष में कितना, 4 एकम 4% बढ़ जाएगी, तो जो हमारा मूलधन है उसका 4% इसमें और ऐड हो जाएगा। तो इसका जब 4% निकालेंगे 2400 का 4%, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, और 24 से कुछ 96, तो 96 रुपये इसमें और जुड़ जाएगा, क्योंकि 1% रेट बढ़ेगी तो 4 वर्षों में 4 एकम 4% मान और बढ़ जाएगा। 6 4 10 का 0, 9 6 15 और 1 16, 2 1 3 और 3, यानी 3360 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है समूह में 8 सबसे छोटी संख्याओं का औसत 17 है, सभी संख्याओं का औसत 20 है
तथा 8 छोटी संख्याओं को छोड़ने पर औसत 22 हो जाता है। समूह में कुल कितनी संख्याएं हैं? यानी छोटी संख्याएं, इधर हमने लिख लिया छोटी संख्याएं, इधर छोटी संख्याएं हो गई, ठीक है, और इधर शेष संख्याएं, और फिर दोनों का अब एवरेज लिख दिया है। सबसे छोटी संख्याओं का एवरेज कितना 17 है, 17 दिया है, और दिया है सभी संख्याओं का औसत, जो सभी का होता है एवरेज वो यहाँ पे लिखते हैं बीच में, कितना 20 है, और 8 छोटी संख्याओं को छोड़ने पर जो शेष संख्याएं बचती है उनका दे रखा है 22, यानी शेष संख्याओं का 22 दे दिया है। तो जब भी कभी ये तीनों मान दिए हों, एवरेज तीनों दिए हों या परसेंटेज तीनों दिया हो, तो उसमें एलिगेशन यूज हो जाता है। एलिगेशन लगाएंगे इसमें, तो ये अंतर इसका इधर लिखेंगे 2 हो जाएगा, इसका डिफरेंस हम इधर लिखेंगे, 20 में 17 जाएगा, 3 बचेगा। तो जो छोटी संख्याओं का रेशियो है वो 2 है, और शेष संख्याएं जो हैं छोटी संख्याओं को छोड़ के उसका रेशियो 3 है, और टोटल रेशियो करेंगे तो 2 3 5 हो जाएगा। ये इसमें रेशियो बना लिया है, इनका रेशियो बना लिया है 2:3। अब प्रश्न में जो मान दिया होगा उसी से सॉल्व कर लेंगे। 8 सबसे छोटी संख्या, यानी छोटी संख्या कितनी 8 है, तो 8 लिख लिया, और ये छोटी संख्या है ना, ये छोटी संख्या का मान है, तो छोटी जो मान दिया होगा उसके अपान में, यानी उसकी कंपेयर उसी के मान से करेंगे। 8 छोटी संख्या है और छोटी संख्याओं का रेशियो कितना 2 है, तो 8 के अपान में 2, क्योंकि छोटी संख्याओं का रेशियो 2 है। मल्टीप्लाई में जो पूछा जा रहा है वो मल्टीप्लाई में लिखते हैं, कह कुल कितनी संख्या है, तो कुल रेशियो कितना 2 3 5 है, तो 5 की वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पे। 2 से काटेंगे 2 चक्कू 8, 4 पंचे 20, तो टोटल नंबर्स कितनी हो जाएंगी 20 आंसर आएगा, यानी टोटल जो संख्या है वो 20 है। 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग 1260 है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या, यानी बताना कितनी भुजाएं हैं ये बताना है। बाह्यता कोण का योग जो होता है वो 360 यानी 360 होता है, वो कैसा भी हो, ट्रायंगल हो, ठीक है, या यानी त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, कोई भी हो, उसमें 360 ही होता है। बाह्यता कोणों का जो योग 360 होता है, लेकिन अंतः कोणों का अलग अलग होता है, और इसका फार्मूला भी होता है। अंतः कोणों का योग का जो फार्मूला होता है वो, यानी योग का फार्मूला जो होता है ये अंतः कोण का है फार्मूला, ठीक है, अंतः कोण का फार्मूला योग का होता है n-2 × 180, ये अंतःकोण ज्ञात करने का फार्मूला है। अब वैल्यू पुट करेंगे, हमारा यानी संख्याओं का संख्या पूछी जा रही है, तो ये n पूछा जा रहा है, तो n की वैल्यू आ जाएगी। योग कितना दिया है 1260 दिया है, बराबर n-2 × 180। अब कट रहा तो काट लेंगे, ठीक है, 18 7 126, 7 हो गया। n का मान निकालना, तो n को हम उधर ही रखेंगे, और माइनस का 2 उधर से इधर आएगा तो साथ में ऐड हो जाएगा, क्योंकि उधर माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी कितनी संख्या है 9, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कार्य को करने में B A से 50% अधिक दक्ष है। A और B मिलके कार्य को 1.2 दिनों में कर सकते हो, तो उसी कार्य को B अकेला कितने दिनों में कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि इनकी जो क्षमता है, यानी दक्ष का मतलब यहाँ पे इनकी इफिशियंसी दे रखी है। यहाँ पे लिखा है देखो B A से 50% अधिक दक्ष है, तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होती है, 1/2, ठीक है। ये कह रहा है अधिक है, तो यानी ऊपर वाला ऐड कर देंगे, 2 से कितना हो जाएगा, 2 में 3 हो जाएगा, 1 की 2 है तो 1 की 3 है। अब एक तरफ लिखेंगे A, एक तरफ लिखेंगे 3, इसकी पावर कितनी है, पावर कह लो, एफिशिएंसी कह लो, ठीक है। तो पावर, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, ये कह रहा है कि B की क्षमता A से 50% अधिक है, अधिक दक्ष है ना, तो अधिक, जो अधिक वाला मान होगा वो B का होगा, क्योंकि B अधिक कह रहा है, तो B की वैल्यू हो जाएगी 3, और यहाँ पे A की इफिशियंसी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ये क्षमताएं आ गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कि दोनों कहाँ गया, A और B मिलके कार्य को 1.2 दिनों में कर सकते हैं। दोनों मिलके काम करते हैं तो कितने दिनों में हो जाता है, 1.2 दिनों में, यानी 1.2 दिनों में हो जाता है। तो दोनों काम करेंगे, दोनों की क्षमता लगेगी ना, तो 3 2 5 हो गया, यानी 5 क्षमता से जब कार्य होता है तो 1.2 दिनों में हो जाता है, ठीक। उधर उस साइड में जो पूछा जा रहा है वो लिखा जाता है। फिर कह रहा है B अकेला कितने दिनों में कर लेगा। B की इफिशियंसी कितनी 3 है,
तो 3 क्षमता से काम होगा वो कितने दिनों में होगा, ये पूछा जा रहा है। पॉइंट हटाएंगे तो उधर 0 लगेगा, ठीक है। 5 से काटेंगे 5 छक्का 30, 6 से काटेंगे 6 दूनी 12, तो यक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2 दिन, तो 2 डेज यानी 2 दिन लगेंगे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 दिन। बी अकेला करेगा तो कितने दिनों में, 2 दिनों में कर लेगा। अगला क्वेश्चन है, एक शॉपिंग मॉल में हैंडबैग को P% छूट पर 2990 रुपये में बेचा जाता है, ठीक है। ये डिस्काउंट दिया जा रहा है इस पर और 2990 में बेचा जाता है। यदि अंकित मूल्य 4600 है, यदि अंकित मूल्य 4600 रुपये हो तो P का मान बताओ। P यानी जो डिस्काउंट लगा है उसका मान बताना है, यानी कितने में 4600 रुपये उसका रेट अंकित मूल्य है, ठीक है। MP दिया है 4600 और उसको बेचा कितने में जाता है, 2990 में बेचा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे छूट कितनी लगी, यहाँ पे घटा लेंगे, 0 का 0 हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ से दायरे 10 में से 9 गया 1 होगा, फिर यहाँ पे 5 बचा, 15 में से 9 गया 9 6 15, 3 में से 2 गया 1, यानी जो डिस्काउंट रुपयों में मिल रहा है वो 1610 रुपये का मिल रहा है, 1610 का डिस्काउंट मिल रहा है उसे। अब कह रहा है लेकिन P का मान है परसेंट में बताना है, तो डिस्काउंट परसेंट का फार्मूला होता है यानी छूट बटे अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना है, 4600 है, यानी छूट बटे अंकित मूल्य और मल्टीप्लाई में 100, ये फार्मूला होता है, छूट बटे अंकित मूल्य गुणे 100, यही हमारा P का माना जाएगा। अब जितना कैंसिल हो कैंसिल कर देंगे, 0 से 0 कट गया, 2 से 0 से 0 कट गया, फिर 2 से ये कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, फिर 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16, 1 में पढ़ा नहीं जाएगा, 0 लगाएंगे, 2 पंचे 10। अब यहाँ पे 23 से इसको चाहे डिवाइड कर लो, 23 तियाँ 69 होता है, देखो 23 से काटेंगे 23 तियाँ 69, 23 तियाँ 69, 11 बचा और 23 पंचे 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, 23 पंचे हो जाएगा, 5 तियाँ 15 यानी 23 पंचे 115 हो जाएगा, ठीक है। तो 35% इसका P की वैल्यू हो जाएगी, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यह है, किसी वस्तु में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है, यदि 3 वर्ष बाद उस वस्तु का मूल्य यानी 13,310 रुपये हो तो 3 वर्ष पूर्व उसका मूल्य क्या था, पूर्व का पूछा जा रहा है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, 1/10 होती है, ये वृद्धि हो रही है तो ऊपर वाला ऐड कर देंगे, यानी 10 से कितना हो जा रहा है, वो 11 हो जाता है। 3 बार हो रहा है, 3 वर्ष है तो 3 बार लिखेंगे, 10 से 11 हो जाता है, फिर 10 से वो 11 हो जाता है। अगर प्रारंभिक मान दिया तो इधर साइड में लिखेंगे, बाद का मान दिया तो इधर साइड में लिखेंगे, ठीक है। ये कह रहा है 3 वर्ष बाद मूल्य इतना है, तो बाद का रेट दिया है इधर साइड में लिख लेंगे, कितना है 13,310 रुपये है, ठीक है। प्रारंभिक का इधर वाला रेट पूछा, ये प्रारंभिक होता है, ये बाद का होता है, प्रारंभिक का इधर वाला पूछा जा रहा है। अब जिधर का मान दिया उधर से हम अगर कट रहा तो काट लेते हैं। जब 11 के 3 बार की गुणा करते हैं, आपको क्यूब पता होगा, 11 का क्यूब 1331 ही होता है, तब 11 से इसको काटेंगे तो पूरा कट जाएगा, कम कटेगा, ठीक है। तो 11 का क्यूब 1331 होता है, 0 बचेगा, 10 बार में कटेगा, और जो बचता है वो तो दूसरी साइड में गुणा कर देते हैं, तो इसकी गुणा 10 से करेंगे, कितना आ जाएगा, 1 के आगे कितने 0 हो जाएंगे, 4 0, यानी 10,000 रुपये हो जाएगा, यही भी राइट आंसर हो जाएगा। अगर प्रारंभिक का मान दिया तो इधर साइड में लिखेंगे, इधर से काटेंगे, उधर से गुणा कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी काम को A, B, C क्रमशः 20 दिन, 15 दिन और 12 दिनों में कर सकते हैं। A कार्य प्रारंभ करता है, B और C एकांतर क्रम में A की मदद करते हैं, तो बताइए कार्य कितने दिनों में हो जाएगा। यानी A है, एक B है और एक C है, तो टाइमिंग दे रखी है, A 20 दिनों में कर सकता है और B उसे 15 दिनों में कर सकता है, C उसे अकेला 12 दिनों में कर सकता है। अब इसकी हम एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम कितना 60 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। फिर इसकी पावर निकाल लेंगे, 20 से डिवाइड करेंगे 60 को, 20 तियाँ 60, 15 से मतलब भाग करेंगे, 15 चक्कू 60, 12 से भाग करेंगे 5, इसकी इफिशियंसी निकल आई है। एक ही 3 है, ए काम करेगा 3 क्षमता से करेगा, बी काम करेगा वो 4 क्षमता से करेगा, सी करेगा वो 5 क्षमता से काम करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा ए कार्य प्रारंभ करता है, बी और सी एकांतर क्रम में ए की मदद करते हैं।
ए ने काम चालू किया, ठीक। ए की मतलब टोटल काम कितना है, ये 60 काम है, टोटल काम यहाँ पे एलसीएम ये 60 है, यानी गुणा कर लो या एलसीएम, ठीक है, 20 60, टोटल वर्क 60 है, यानी 60 काम होना है। बी और सी हेल्प कर रहे हैं एकांतर क्रम में, पहले ए के साथ में कौन आया, बी आया, ए के साथ में बी ने मदद की, तो काम कितना हो गया देखो जरा, कितना, ए के साथ में बी आएगा तो कितना हो जाएगा, यानी 3 क्षमता ए की है, बी की है 4, 3 4 7 क्षमता हो जाएगा, यानी 7 कार्य हो गया, 7 कार्य हो गया। कितने दिनों में, एक दिन में, एक दिन हुआ है, ठीक है। फिर अगले दिन क्या हुआ, ए के साथ में बी नहीं आया, अब सी आया, यानी बी और सी एक एक दिन छोड़ छोड़ के मदद कर रहे हैं ए की। तो अब ए सी जब काम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए की 3 6 क्षमता और इसकी 5 है सी की, तो 5 3 8 काम हो जाएगा, 8 काम हो जाएगा, ठीक है। ये एक दिन ये हुआ, एक दिन, तो टोटल कितने दिन हो गए, 2 दिन, यानी 2 दिन में काम कितना हो गया, 8 7 15 काम, 15 काम हो गया, यानी 2 दिन में 15 कार्य हो गया। हाँ, तो ए मिलके 7 काम कर लेंगे, यानी ए का 3 ये करेगा, ये 4 7 हो गया, और ए के साथ में जब सी हेल्प करेगा, ये 3 करेगा, ये सी 5 5 3 8 करेगा, तो एक दिन 2 दिन में कितना काम हो गया, 8 7 15 हो गया, लेकिन टोटल वर्क कितना 60 है, तो 60 काम करवाना, इधर हम 4 से गुणा कर दें और इधर भी 4 से गुणा कर दें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 15 चक्कू 60 कार्य हो जाएगा, और दिन कितने, रोज 2 चक्कू 8 दिन हो जाएंगे, 8 दिन हो जाएंगे। तो यही तो निकला, 60 काम होना है, 60 काम कितने दिन में हो जाएगा, 8 दिनों में, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, 8 दिन इसका राइट आंसर होगा।